कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन पर आधारित है। अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि हल कीजिए सारणी विधि से। तो यहाँ पर जो युगपत समीकरण दिए गए हैं, उन युगपत समीकरण में जो भी चर हैं उन चर के हल हमको प्राप्त करने हैं सारणी विधि से। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जब भी सारणी विधि से दिए गए युगपत समीकरण को हल करना होता है तो उसके लिए आप y को x के पदों में व्यक्त कर लीजिए। इसके पश्चात x के विभिन्न मान रखते हुए y के संगत मान प्राप्त कर लीजिए। इस प्रकार से दोनों जो समीकरण दिए गए हैं उन दोनों समीकरणों के लिए हमने दो टेबल प्राप्त कर लेना है, दो सारणी प्राप्त कर लेना है। फिर उस सारणी का अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि x और y का वह कौन सा मान है जो दोनों सारणियों में उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, वही दिए गए चर का हल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में दिया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हमको क्या मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस x के। इसको हमने समीकरण 3 के रूप में प्रदर्शित कर लिया। अब क्या करना है बेटा? अब यहां पर हमको पता हो गया कि यह x है और y इज इक्वल टू यह हो गया 4 माइनस x। तो y का मान यह x के पदों में हो गया। अब x के विभिन्न मान रखे जाएंगे और x के विभिन्न मानों के आधार पर हम y के संगत मान प्राप्त करेंगे। अब यहां पर देखिए, यदि x इज इक्वल टू 0 रखें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहां पर x हमने 0 रखा तो y इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया? y इज इक्वल टू 4 के बराबर हो गया। फिर x इज इक्वल टू 1 रखे, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये 1 रखा, यह 3 के बराबर हो गया। तो यहां पर हमने एक सारणी प्राप्त कर लिया x और y के मानों की, और यह समीकरण 1 के लिए सारणी इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गई। अब देखिए बाबू, इसी प्रकार से यही कार्य हमको समीकरण 2 के लिए भी करना होगा। अब देखिए समीकरण 2 से यहां पर क्या है? यह है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13 या 12y इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 5x, या अब यहां पर y इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमने y का मान प्राप्त कर लिया x के पदों में समीकरण 2 के लिए। अब इसको समीकरण 4 के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो यह x हो गया और y इज इक्वल टू यहां पर हो गया 13 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 12। अब यहां पर जो संगत मान x के यहां पर रखे हमने, वही संगत मान यहां पर भी रखेंगे। देखिए x का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह इस तरह के संगत मान जो पहले समीकरण के लिए लिया हुआ था वही दूसरे समीकरण के लिए भी लेंगे। अब यहां पर देखिए, यदि x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 गुणे 0 बटे 12, और यह बराबर हो गया 13 बटे 12, क्योंकि 5 गुणे 0 0 हो गया। तो यहां पर आ गया 13 बटे 12। फिर देखिए बाबू, यदि
यदि x इज इक्वल टू 1 तब y इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 5 गुणे 1 बटे 12 और यह बराबर हो गया 13 माइनस और ये हो गया 5 बटे 12, यह बराबर हो गया 8 बटे 12 और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाइन 12, यह बराबर हो गया 2 बटे 3 के। तो यहाँ पर आ गया 2 बटे 3 के। इस प्रकार से हमने अब ये सारणी तैयार कर लिया। समीकरण 1 के लिए यह टेबल हो गया, समीकरण 2 के लिए यह टेबल हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पर सारणी का अवलोकन करने से हमको क्या पता चल रहा है, इस सारणी का अवलोकन करने से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 और -1, 5 और -1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दोनों सारणियों का अवलोकन करने से पता चलता है कि x बराबर 5 और y बराबर -1 दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए हल यह हो गया x बराबर 5 व y बराबर -1, y बराबर -1 इसका परिणाम हो गया। लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया हो जाती है और जटिल प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए सामान्य गणनाओं में या युगपत समीकरण के हल में इसका उपयोग जल्दी नहीं किया जाता है।